आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना वर्ड प्रॉब्लम, वो भी वर्ड प्रॉब्लम होगा आज हमारा मनी वाला। इसके पहले हम लोगों ने एज वाला और नंबर वाला कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एक ही क्लास में सारा का सारा नंबर वाला हमने कंप्लीट कर लिया था। नंबर वाले को हमने 3 कैटेगरी में बांटा था। सबसे पहला हमारा था नॉर्मल वाला, उसके बाद फिर फ्रैक्शन वाला और उसके बाद फिर डिजिट वाला। तीनों हम लोग खत्म कर चुके हैं। उससे ज़्यादा टफ आज तक सीबीएसई सवाल नहीं पूछा है, ठीक है। उतना भी आप कर लेते तो 90% आपका सवाल सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर प्लस आपका सवाल भी क्लियर। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना मनी रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि कुछ पैसे से रिलेटेड हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। मनी रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को भी हम लोग अच्छी तरीके से समझने के लिए इसको 2 अलग अलग हिस्सों में ब्रेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हिस्सा हमारा, चलो पहले 2 अलग अलग हिस्सों में हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। सबसे पहला होगा हमारा इधर नॉर्मल वाला। नॉर्मल मतलब आपको मालूम चल गया, एकदम नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल, जिसको आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पढ़ते जाएंगे, इक्वेशन आपका तैयार होता चला जाएगा। इस प्रकार का नॉर्मल, यानी कि इसमें उतना दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बड़ा इजी होता है। तो पहला हो गया हमारा नॉर्मल और दूसरा वाला हो गया हमारा फिक्स्ड चार्जेज वाला। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला फिक्स्ड चार्जेज वाला, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ समझना पड़ता है। मनी रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को भी हम लोग 2 अलग अलग हिस्सों में बांट चुके हैं। सबसे पहला हमारा होगा नॉर्मल वाला और दूसरा होगा हमारा फिक्स चार्जेज वाला। इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग यदि बात किया जाए, हालांकि इंटरेस्टिंग तो ये है क्योंकि ये बड़ा आसान लगता है, उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, ठीक है, लेकिन है वो भी बड़ा मजेदार। बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग आज शुरू करेंगे नॉर्मल वाला, और नॉर्मल वाले के अंदर हम लोगों ने 2 सवाल लिए हैं और ये दोनों का दोनों सवाल आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ठीक है। चलिए जरा समझा जाए ध्यान से कि आखिर ये नॉर्मल वाला सवाल हम लोगों का मनी वाला कैसे बनेगा, ठीक है। देखा जाए क्या कहा गया है। पहले आप सवाल पढ़ेंगे, सवाल पढ़ के इंटरप्रेट करके अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल के 50% सवाल तो ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। चलिए देखा जाए क्या कहा गया इसमें। सबसे पहले कहा गया है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। यानी कि एक क्रिकेट टीम का एक कोच है जो सिखाता है, कोच का मतलब जो क्रिकेट सिखाता है, एक कोच है, वो अपने क्रिकेट टीम के लिए 7 बैट खरीदते हैं और 6 बॉल खरीदते हैं, ठीक है। कितने रुपये में? 3,800 रुपीज में। आगे बढ़ते हैं। लेटर सी बाइज, अच्छा सी मतलब एक लेडी है, एक महिला है, एक वोमेन है जो कि क्रिकेट टीम का कोच है, होता भी है ना। जैसे महिला क्रिकेट टीम जो हमारे इंडिया का, उसमें फीमेल होगी, मेन भी रहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सिखाने में कभी कभी मेन भी आ जाते हैं, कभी कभी वोमेन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वोमेन क्रिकेट टीम का आप कह सकते हैं कि क्रिकेट टीम किसका होगा? वोमेन का होगा, आप कह सकते हैं बेसिकली, क्योंकि कोच कौन है? वोमेन है, तो वोमेन ही होंगी। तो वो महिला क्रिकेट कोच जो है वो अपने टीम के लिए 7 बैट खरीदती हैं और 6 बॉल खरीदती हैं 3,800 रुपये में। आगे लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, और बाद में फिर जाके दुकान में वो 3 बैट दोबारा खरीदती है और 5 बॉल दोबारा फिर से खरीदती है। कितने रुपए में? 1,750 रुपीज में, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब यहाँ पे आपको बताना है कि एक बैट का प्राइस कितना था और एक बॉल का प्राइस कितना था, ये हमको यहाँ पे निकालना है। चलिए अब आप हमको बताइए, क्या एक बैट का प्राइस आपको मालूम है? नहीं मालूम है। क्या एक बॉल का प्राइस आपको मालूम है? नहीं मालूम है। तो क्या मान लेंगे? बैट के प्राइस को x और बॉल के प्राइस को y रुपीज मान लेंगे। चलिए इसका हमारा सिलसिला यहीं से चालू होता है। सबसे पहला सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो पूछा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो आप यहां पे लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹x, यानी कि हमने एक बैट के प्राइस को हमने x रुपीज मान लिया। उसी प्रकार से द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी ₹y, और एक बॉल के प्राइस को हमने y रुपीज मान लिया, ठीक है। अब जरा आप यहाँ पे सोच समझ के आप हमको बताइएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहीं से हमारा मेन पार्ट है। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं सवाल क्या, देखिए जरा ध्यान से। सवाल मेरा आपसे ये है कि 7 बैट और 6 बॉल का प्राइस है
3800, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक बैट के प्राइस को x रुपीज माना है और एक बॉल के प्राइस को हमने y रुपीज माना है, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि एक बैट का प्राइस हमने x रुपीज माना है और एक बॉल का प्राइस हमने y रुपीज माना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लेट कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 7 बैट और 6 बॉल का प्राइस 3800 रुपये है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप यहाँ पे ये समझ गए, आपके पास बैट कितने हैं पहले बताइए। आपके पास 7 बैट है, 7 बैट है आपके पास। आपके पास टोटल नंबर ऑफ बैट 7 है और एक बैट के प्राइस कितने आपने माने x। इट मीन्स ये हो गया हमारा 7x। क्या कोई दिक्कत। उसी प्रकार से आपके पास आपने बॉल कितना खरीदा, 6 खरीदा, लेकिन एक बॉल का प्राइस आपने कितना माना है, y माना आपने, यानी कि 6y। और इन दोनों को जब आप प्लस करते हैं, यानी कि 7 बैट के प्राइस को और 6 बॉल के प्राइस को जब आप ऐड करते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ता है, 3800 पे करना पड़ता है। और ये हमारा बन गया पहला एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए तो वही हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। और यही हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस इक्वेशन बनाने तक की देरी रहती है, उसके बाद तो फिर हमारा एलिमिनेशन मेथड लगाइए, x और y के वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप आ जाइए थोड़ा सा यहाँ ऊपर में। ऑल्सो एक और इक्वेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हमारा बन पाएगा, है ना। चलिए आगे देखा जाए क्या कहा गया आगे। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। बाद में वो 3 बैट और खरीदती है, 5 बॉल और खरीदती है। उसके बाद उनको देना पड़ता है 1750 रुपीज। अब यहाँ पे आप हमको एक बात बताइए, बाद में वो कितने बैट खरीदती हैं, 3 बैट। टोटल नंबर ऑफ बैट 3 है और एक बैट का प्राइस आपने क्या माना, x मान लिया। उसके बाद फिर बाद में वो बॉल कितने खरीदती है, 5। नंबर ऑफ बॉल आपके पास 5 है और एक बॉल का प्राइस आपने क्या माना है, y माना है। अब यानी कि 3 बैट और 5 बॉल का प्राइस मिला के उनको कितना देना पड़ता है, 1750 रुपीज देने पड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड तैयार। तो यहाँ देखना पड़ेगा 3x प्लस 5y बराबर 1750, और यही हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, क्या इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, बिल्कुल नहीं लगाना पड़ा, इसलिए हमने जानबूझ के इसको नॉर्मल वाले कैटेगरी के अंदर रखा है, ठीक है। तो अब आपके पास 2 इक्वेशन मिलके तैयार हो गया है। एक इक्वेशन आपका ये है और एक इक्वेशन आपका वो है। बताइए इन दोनों में से आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो कौन सा वेरिएबल आप हटाना चाहेंगे, बताइए। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बताइए कौन सा वेरिएबल आप हटाना चाहेंगे। y को हटाना चाहेंगे, y को हटाना चाहोगे, चलो ठीक है y को ही हटा लेते हैं। यदि आप y को हटाना चाहेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 6y और यहाँ पे हमारे पास है 5y। इट मीन्स इस वाले में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से और उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 6। यानी कि आपने पहले ही विचार बना लिया है, अपना मन बना लिया है कि हमको हटाना है y वाले वेरिएबल को। तो y वाला आपको क्या करना पड़ेगा, एक जैसा करना पड़ेगा। तो आपको y को यदि एक जैसा करना है तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको पूरे में 5 से और उस पूरे में करना पड़ेगा 6 से। इट मीन्स इसमें आप मल्टीप्लाई करो 5 से और इसमें मल्टीप्लाई करो आप 6 से। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए हमारे पास कितना आएगा, पहले इसको बताइए। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x प्लस 30y इज इक्वल टू करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 38 को आप कर दो किससे, 5 से, और 45 की जरूरत में 4, 15 16 17 18 19, 15 4 19, फिर 00, यानी कि 1900, सही है। चलिए आगे। अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए जरा।
इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 18x प्लस 30y बराबर, कर लेते हैं 175 को 6 से करेंगे तो 6 पंचे 30 के 0 हाथ में 3, 42 43 44 45 के 5 हाथ में 4, 1050, हाँ 1050 एक और जीरो, क्योंकि एक जीरो और था ना हमारा। चलो हो गया। अब सिंपली हमको बताइए आप इसमें एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें? सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि हम लोग हटाना चाहते हैं y को और y का साइन एक जैसा है, अपोजिट करना पड़ेगा। और अपोजिट कब होता है? जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब ये दोनों का दोनों हमारा कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे सामने? माइनस कीजिए, 15 में 8 जाएगा तो कितना? 7 2 में बन जाएगा 1, 17x बराबर, माइनस कर लीजिए 5008, सही है? हाँ बिल्कुल सही है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x बराबर 8500 डिवाइडेड बाई 17। चलिए बताइए 17 के टेबल में 85 कितने बार में? 5 बार में, यानी कि हो गया हमारा 500। x का वैल्यू कितना आया? 500। अब x के वैल्यू को आप पुट करके कहीं पे रख दो। चलिए आप लिखिए यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में आप पुट करना चाहेंगे? फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में। चलिए इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा? 7x प्लस 6y बराबर 3800। देखा जाए 7 इंटू एक्स के जगह पे 500 ना, प्लस 6y बराबर 3800। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3500 प्लस 6y बराबर 3800। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़िए फिर। 6y बराबर 3800 माइनस 3500। आगे बढ़िए। 6y इज इक्वल टू कितना? 300। अब यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा। 6y सिंपली y इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 6, तो y इज इक्वल टू 5 बार में यानी कि 50। अब जरा देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे आप हैंड्स x इज इक्वल टू 500 कॉमा y इज इक्वल टू 50। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अपने अकॉर्डिंग समझते हैं कि क्या हमने जो बनाया है वो सही है या गलत है। ट्राई किया जाए। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे आपने एक बैट के प्राइस को माना था x रुपीज, यानी कि x का वैल्यू कितना आया था? 500 आया था। इसका मतलब वो महिला कोच जो है वो एक बैट को कितने में खरीद रही है? 500 रुपए में खरीद रही है। और y आपने माना था एक बॉल के प्राइस को, और वो महिला कोच एक बॉल को कितने रुपए में खरीद रही है? 50 रुपए में। बिल्कुल सही भी है। 500 का बैट मिलता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। 500 का बैट मिलता है और 50 रुपए का बॉल भी मिलता है, सिंपली, है ना। अच्छा, ये आपने सवाल तो बना लिया, लेकिन अब इसको थोड़ा सा चेक करते हैं क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, फिट है कि नहीं। चेक करते हैं, ठीक है। देखिए अब आप हमको एक बात बताइए, वो महिला कोच 7 बैट खरीदती है और 6 बॉल खरीदती है, तो उनको देना पड़ता है 3800 रुपीज, ठीक है। सबसे पहले आप हमको अब इस एक्स और वाई के वैल्यू को देख के 7 बैट के प्राइस को बताइए। 3500, क्योंकि एक बैट का प्राइस आपने निकाला 500 और यहाँ पे बैट कितने हैं? 7 बैट है, तो 7 इंटू 500 कर दो, कितना आ जाएगा? 3500। यहाँ पे आपने बोला कितना? 3500, ठीक है। और फिर वो महिला कोच बाद में 6 बॉल भी तो खरीदती है, और एक बॉल का प्राइस आपने निकाला 50, तो 6 बॉल का कितना हो गया? 300 रुपये हो गया। ऐड कर दो 300 रुपये, जरा करो तो आ गया हमारा 3800। बिल्कुल आ गया, और वो इतना ही तो देती है। इसका मतलब पहला वाला पार्ट हमारा बिल्कुल सही है। अब दूसरा पार्ट इसका देख लेते हैं। बाद में वो 3 बैट खरीदती है और 5 बॉल खरीदती है, तो एक बैट का प्राइस आपने निकाला 500, तो 3 बैट का कितना? 1500 हो गया हमारा 3 बैट का। और बाद में वो 5 बॉल खरीदती है और एक बॉल का प्राइस आपने निकाला है 50 रुपये, तो 5 बॉल का कितना हुआ? 250 रुपये। चेक कीजिए,
1750 वो पे कर दिए, बिल्कुल कर दिए। इसका मतलब आप देख रहे हो सवाल को कितने खूबसूरती के साथ डिजाइन किया जाता है। आप उसको बना के किसी भी एंगल से मैच करके देखो, बिल्कुल सवाल के अकॉर्डिंग ही हमारा बनता है ना। तो जो सवाल बनाता है वो बुर्बक थोड़ी होता है, बड़ा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उसको मालूम है कि किस प्रकार से सवाल देंगे कि क्या आंसर आएगा, और बच्चा उसको मिलाने की भी कोशिश करे तो गलती नहीं आए। समझ के बात को। चलिए ये हो गया हमारा सवाल नंबर फर्स्ट, क्लियर। ये हो गया हमारा नॉर्मल के अंदर पहला वाला। अब दूसरा वाला हम लोग देख लेते हैं, मिटा दें इसको। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। नॉर्मल के अंदर हमारा एक और बचता है, ये भी बड़ा इजी है, बनाते हैं इसको। क्या लिखा हुआ देखिए, चलिए देखा जाए। सवाल पढ़िए पहले ध्यान से, 50% आपका यहीं पे सॉल्व हो जाएगा सवाल पढ़ने से केवल। लिखा हुआ है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। यानी कि मीना जो है बैंक जाती है अपने पैसे को निकालने के लिए, और वो कितना निकालना चाहती है, 2000 रुपये निकालना चाहती है अपने अकाउंट से। हो सकता है वो कुछ काम पड़ा हो, तो वो बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए। पहला बात आगे, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। लेकिन वो डिमांड क्या रखती है कैशियर के सामने, कैशियर मतलब जो पैसा निकाल के आपको देता है। देखो बैंक में दो तरीके से पैसा निकलता है, एक सिंपली आप अपना कार्ड अंडर एटीएम में दो, अपना पिन दो, उधर से पैसा निकलता है, उसमें कैशियर की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें कंप्लीटली आपका काम एटीएम करता है, मशीन करता है। लेकिन जो महिला या फिर जो पुरुष या फिर जो बच्चा कार्ड इस्तेमाल करना नहीं जानता या फिर नहीं जानती है, वो जाता है डायरेक्ट कैशियर के पास बैंक में, फिर वहां पे वो अपना कुछ पर्ची भरता है, फिर कैशियर के सामने देता है, कैशियर उसको बदले में पैसा दे देता है जितना वो डिमांड करता है। ठीक है, तो पैसा दो तरीके से निकाला जाता है। तो मीना जो है ना, मीना पैसा एटीएम के थ्रू नहीं निकालना चाहती है, वो जाती है कैशियर के पास, डायरेक्ट हैंड टू हैंड पैसा लेना चाहती है, मशीन से नहीं बल्कि कैशियर से। आप देखते हैं बैंक में जाते थे एक आदमी बैठा रहता है जिससे जो कि पैसा आपको देता है जितना आप डिमांड करते हो पर्ची भर के। तो वो मीना जाती है कैशियर के पास, वो कहती है कि साहब हमको ना 2000 रुपये चाहिए, लेकिन मेरा शर्त ये है कि 2000 रुपये हमको आप 50 का नोट और 100 का नोट मिला के ही दीजिएगा। मतलब कि कुछ नोट आप हमको 50 का दे दीजिए और कुछ नोट आप हमको 100 का दे दीजिए, और दोनों का मिला के कितना हमको कर दीजिए, 2000 करके हमको वापस दे दीजिए। ठीक है, ये मीना का डिमांड है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और मीना को इन दोनों का मिला के कितना नोट्स मिलता है, 25 नोट्स मिलता है। इसका मतलब 25 नोट्स का मतलब कितना उसको मिल गया, 25 नोट्स का मतलब उसको कितना मिला टोटल पैसा, 2000 मिल गया। और इस 25 नोट में 50 वाला भी नोट शामिल है, 50 वाला भी नोट शामिल है, और 100 वाला भी नोट शामिल है। ठीक है, आगे फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। अब आपको यह पता करना है कि बताओ 50 का नोट उसको कितना मिला होगा और 100 का नोट उसको कितना मिला होगा। सवाल पढ़िएगा पहले यहाँ पे ध्यान से, क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया है कि मीना बैंक के पास जाती है, बैंक में अपने पैसे को निकालने के लिए, और वो कितना निकालना चाहती है, 2000 रुपये निकालना चाहती है। लेकिन वो कैशियर से कहती है कि साहब हमको जो है ना 2000 रुपये चाहिए, लेकिन हमको केवल और केवल 50 और 100 का नोट ही चाहिए। तो कैशियर कहता है ठीक है देते हैं, इंतजार कीजिए। तो वो मीना को कैशियर जो है ना 25 नोट्स पकड़ा देते हैं, और इस 25 नोट में 50 का भी कुछ नोट है और 100 का भी कुछ नोट है। और जब उनको 25 नोट मिल गया, इसका मतलब कि उसको 2000 रुपये मिल गया। अब आपको पता ये करना है कि इस 25 नोट में 50 का नोट कितना था और 100 का नोट कितना था, यही हमको पता करना है। तो कितना था वो आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम। 50 का नोट कितना है, 100 का नोट कितना, वो मालूम है आपको, नहीं मालूम है तो लेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखा जाए सॉल्यूशन इसका। देखिए लेट ₹50 नोट्स बी एक्स, यानी कि 50 के नोट को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। आगे एंड ₹100 नोट्स बी वाई। समझे ध्यान से, 50 के नोट्स को हमने एक्स मान लिया और 100 के नोट्स को हमने वाई मान लिया। अब जब आपने मान लिया तो आपको ये कंफर्म हो जाना है
ये x जो है हमारा 50 वाला नोट है और y हमारा 100 वाला नोट है। तो अब जरा बताइए 50 वाला नोट और 100 वाला नोट दोनों मिला के उसको कितने नोट मिले? 25 नोट मिले उसको। तो अब यहाँ पे हमारा असल काम चालू होता है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपने 50 के नोट को क्या मान लिया? x मान लिया, मतलब कि उसको 50 का नोट जो है ना क्या को मिला? x को मिल गया। 100 का नोट कितना मिल गया उसको? y का मिल गया। लेकिन सवाल है कि इन दोनों को मिला के टोटल नोट को कितना मिला? कितना मिला? 25 मिला। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और ये हमारा इक्वेशन नंबर पहला तैयार हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन इसका हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन अब हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या, देखिए ध्यान से, 50 का नोट और 100 का नोट जब उसको दिया जाता है तो टोटल नोट उसको मिलता है 25। ये हमारा पहला इक्वेशन तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप हमको एक बार बताइएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस बस लगाना है इसमें, ठीक है। 50 का नोट उसको कितना मिला ये आपने x मान लिया, ठीक है। 50 का नोट को आपने x मान लिया, ठीक है, और 100 के नोट को आपने y मान लिया। जब इसको 50 का नोट और 100 का नोट मिल गया तो टोटल रुपया उसके पास कितना आ गया? 2000। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं 50x प्लस 100 y इज इक्वल टू 2000। यार यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, यदि हम आपको कहें कि देखो मेरे पास ना 50 का 2 नोट है, इसका मतलब मेरे पास कितना है? 100 रुपीज है। और यदि हम कहें कि मेरे पास 500 का 3 नोट है, मेरे पास कितना है फिर? 1500 रुपए है। तो टोटल कितना हुआ? 1500 और 100, 1600 रुपए होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। मीना के पास, क्या नाम था? मीना ना? हाँ, मीना के पास 50 का नोट कितना है? x है, लेकिन एक नोट का वैल्यू कितना है? 50 रुपए। उसी प्रकार से 100 का नोट उसके पास कितना है? y, लेकिन एक नोट का वैल्यू कितना है? 100। तो इन दोनों को मिला के टोटल नंबर ऑफ नोट्स 50 का और 100 का मिला के कितना मिलता है उसको? 2000 मिलता है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारा तैयार हो गया, है ना। चलिए, तो यही हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। 50x प्लस 100y बराबर 2000। क्या ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया किसी को? कोई दिक्कत इसमें? देखो इसमें पहला हमारा इक्वेशन जो तैयार हुआ है वो दोनों के नोट को मिला के 25 है। 50 नोट और 100 के नोट को मिला के 25 नोट्स उसको मिला, लेकिन दोनों के नोट्स के वैल्यू को मिला के कितना मिला उसको? 2000 रुपए मिल गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार है, अब हमारा बन जाएगा। चलिए बताइए, एक इक्वेशन आपके पास ये वाला है और एक इक्वेशन आपके पास ये वाला है। अच्छा, इसको हम अभी सेकेंड इक्वेशन नहीं मानेंगे, मालूम है क्यों? क्योंकि हमको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन 50 दिख रहा है, 50 आप कॉमन निकाल लो, बच क्या गया? x प्लस 2y बराबर 2000। y को सॉरी 50 को उधर लेके आएंगे, क्या बनेगा? केवल x प्लस 2y बराबर 2000 डिवाइडेड बाई 50। x प्लस 2y बराबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0, 5 से ये कितने बार में? 40, यानी कि सिंपली 40। अब हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 है। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्या इन दोनों में कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें हटाना चाहेंगे किसको? x को। यहाँ भी सिंगल x है और यहाँ भी सिंगल x है, हट जाएगा आराम से। चलिए देखा जाए क्या करना है इसमें। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। पहला इक्वेशन हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 है। सब्ट्रैक्शन करेंगे या एडिशन करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि x को हम हटाना चाह रहे हैं और दोनों का साइन सेम है, इसलिए हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत है। चलिए, माइनस माइनस माइनस, x वाला कैंसिल हो जाएगा, x और x, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे युवराज? माइनस वाई बराबर माइनस 15। वेरी गुड। और माइनस माइनस कैंसिल, इट मीन्स y इज इक्वल टू 15। अब y के वैल्यू को आप पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किस इक्वेशन में करेंगे जल्दी बताइए?
सेकंड में, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड में पुट करना चाहते हैं, चलिए सेकंड में पुट करते हैं। सेकंड हमारा है x प्लस 2y इक्वल टू 40। वाई का वैल्यू पुट कीजिए, x प्लस 2 इंटू 15 बराबर 40। इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस 30 बराबर 40। x इज इक्वल टू 40 में 30 माइनस कर देंगे डायरेक्ट 10, डायरेक्ट आप 10 लिख सकते हो। x का वैल्यू आ गया 10। अब यहाँ पे एक बार में लिख दो, हैंड्स x इज इक्वल टू 10 कॉमा y इज इक्वल टू 15। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसके बाद आप ये लिखिएगा, मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, सवाल आपने बना दिया, अब इसके मतलब को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, आपने x कौन से नोट को माना था? 50 के नोट को माना था आपने, तो 50 का नोट यानी कि x का वैल्यू आपने कितना निकाला? 10 निकाला। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं। 50 का नोट को आपने माना था x और x का वैल्यू कितना आ गया? 10। इसका मतलब 50 का नोट आपको कितना मिल गया? 10 ठो मिल गया। चलिए, 50 का नोट 10 गो मिला, इसका मतलब आपको 500 रुपये मिला। चलिए, ये हो गया हमारा 500 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 के नोट्स को आपने y माना था और y का वैल्यू आपने निकाला 15, और 15 का मतलब क्या हो गया? 1500 हो गया। क्या जोड़ देंगे तो 2000 आएगा? बिल्कुल आ गया। और उनको कितना मिल रहा था एक्चुअली में? 2000 ही मिल रहा था। तो यहां से अब आपको मालूम चल गया कि मीना जो बैंक गई थी पैसा निकालने के लिए, मीना को कैशियर ने 10 ठो नोट दिया 50 वाला और 15 को नोट दे दिया उसको 100 वाला। मिल गया 2000 रुपये उसको, काम बन गया उसका। चल आगे बढ़ते हैं। क्या कोई दिक्कत है अभी सवाल में? ये दोनों का दोनों सवाल हमारा आता है नॉर्मल के अंदर, और यहीं पे हमारा नॉर्मल वाला जो वर्ड प्रॉब्लम था वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट समझा जाए? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग फिक्स्ड चार्जेज वाला। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। फिक्स्ड चार्जेज वाला कैसे बनता है, जरा इसके बारे में भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। चलिए, फिक्स्ड चार्जेज वाला सवाल यहां से हमारा अब शुरू हो रहा है, फिक्स्ड चार्ज वाला। ठीक है, इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन लिखेंगे और वो भी आपके बुक से। क्वेश्चन बोलिए, क्या है क्वेश्चन आपके बुक से? लैंडिंग a lending library has a fixed charge for the first 3 days. for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter, full stop। आगे Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days। उसके बाद कॉमा, while Sushi while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days.
सी केप्ट फॉर 5 days. 5 days. Full stop. फुल स्टॉप. Find the fixed charge. फाइंड द Fixed charge. find the fixed charge And the charge for each extra day. And the charge for each extra day. and the charge for Each extra day. each extra Day. डे. यही क्वेश्चन है. चलिए देखा जाए. क्वेश्चन बड़ा लंबा है लेकिन इसको हमको समझना पड़ेगा. ये क्वेश्चन हमारा है फिक्स्ड चार्जेस वाला. ठीक है. इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखा जाए. पहले समझेंगे सवाल क्या कह रहा है. कहा गया है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days. अच्छा पहले आप समझिए लेंडिंग लाइब्रेरी क्या होता है. लाइब्रेरी समझ में आता है आपको क्या होता है, लेकिन लेंडिंग लाइब्रेरी क्या होता है. देखो हमारे मार्केट में ना कुछ ऐसे लाइब्रेरी होते हैं जो कि किताबों को उधार पे देती है. जैसे मान लीजिए कि आप लाइब्रेरी में सपोज कीजिए कि आप लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गए और लाइब्रेरी में ना एक किताब आपको बहुत पसंद आ गया, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है कि वहाँ पे बैठ के पढ़ा जाए. आप क्या कहेंगे कि काश ये बुक हमको घर लेकर जाने का मौका मिल जाता तो घर पे पूरा पढ़ लेते. तो कुछ ऐसे भी लाइब्रेरी मार्केट में होते हैं जो कि लाइब्रेरी में जब आपको किताब पसंद आ गया तो वो किताब घर लेके जा सकते हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ लाइब्रेरी को पैसा देना पड़ता है. जैसे मान लीजिए कि आप लाइब्रेरी में गए, एक बहुत अच्छा किताब वो आपको पसंद आ गया, आप उसको पढ़ना चाहते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है. आप क्या करोगे, लाइब्रेरी के काउंटर पे जो बैठे रहते हैं उनके पास जाओगे, आप बोलोगे कि देखो हमको ये किताब जो है ना बड़ा पसंद आ गया है, हम इसको घर लेके जाना चाहते हैं. फिर वो क्या कहेगा कि आप घर लेके जा सकते हो. क्यों? क्योंकि इस लाइब्रेरी में वो सुविधा है, लेकिन बदले में आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, है ना. उसी को हम लोग कहते हैं लेंडिंग लाइब्रेरी. मतलब कि उधार के तौर पर कोई उधार भी ले लेता है, कोई पैसा दे के ले लेता है. ठीक है. चलिए तो वही हो गया हमारा लेंडिंग लाइब्रेरी. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days. यानी कि यदि उस लाइब्रेरी से आप कोई भी किताब उठा के घर लेके जाते हैं तो पहले 3 दिन तक फिक्स चार्ज लगेगा. जैसे मान लीजिए कि हम लाइब्रेरी गए और हमको कोई किताब पसंद आ गया, वहाँ से हम लेकर आएंगे, पहले 3 दिन का जो पैसा होगा वो फिक्स हमको लगेगा. आपको इतना देना है तो देना ही पड़ेगा 3 दिन का. चौथा दिन यदि हुआ और आपने किताब लाइब्रेरी में वापस नहीं किया तो फिर आपको क्या लगेगा, एडिशनल चार्ज लगेगा. जैसे मान लीजिए कि लाइब्रेरी वाले ने कह दिया कि प्रिंस देखो आप किताब लेके जा रहे हो, ठीक है, लेकिन 3 दिन का आपको ना 50 रुपये फिक्स लगेगा. मतलब फिक्स्ड है वो. 3 दिन आप लेके जा रहे हो और 3 दिन में आप 24 घंटा पढ़ो, हमको उससे मतलब नहीं है. 24 घंटा किताब खोल के आप घर में रखो, हमको उससे मतलब नहीं है. लेकिन आप किताब 3 दिन के लिए रखेंगे तो आपका 50 रुपया लगेगा ही लगेगा. आप चाहे किताब बंद करके रखो घर में या फिर 24 घंटे पढ़ते रहो, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन 3 दिन का 50 रुपया लगेगा, ये फिक्स है. और यदि चौथा दिन आपने किताब वापस नहीं किया लाइब्रेरी में तो फिर आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा. ऐसा होता है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर तो 3 दिन तक का जो चार्ज है वो बिल्कुल लाइब्रेरी में फिक्स है. आगे बढ़ते हैं. फिर एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. और 3 दिन के बाद यदि आपने किताब नहीं लौटाया तो फिर आपके ऊपर एडिशनल चार्ज लगेगा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days. सरिता एक लड़की है जो कि किताब को अपने घर में 7 दिन तक रखती है और 7 दिन के बदले में वो कितना देती है, 27 रुपीज देती है. अब जरा बताइए, 3 दिन का ही फिक्स चार्ज था लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा कितना दिन रखा, 4 दिन रखा. यानी कि 3 दिन का जो प्राइस होगा उसको तो देना ही पड़ेगा, प्लस 4 दिन का और एक्स्ट्रा उसको चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि उसने टोटल कितना दिन रखा, 7 दिन रखा. तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज उसको देना ही पड़ेगा, जो देना वो देना पड़ेगा उसको, लेकिन 4 दिन का एक्स्ट्रा उसको और देना पड़ेगा. तो 4 दिन क्यों, क्योंकि 4 दिन उन्होंने एक्स्ट्रा रखा है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. उसके बाद वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days. और सुशी एक दूसरी लड़की है जो कि 5 दिन किताब को अपने घर में रखती है और उसको देना पड़ता है 21 रुपये. अब बताओ ये कितना दिन एक्स्ट्रा रखी अपने घर में किताब को, 2 दिन रखी, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स है, आपको उतना देना ही पड़ेगा पैसा. 2 दिन का ये एक्स्ट्रा पैसा देती है. तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगा. एक इक्वेशन बनेगा सरिता का और एक इक्वेशन बनेगा सुशी का. आगे बढ़ते हैं. क्या लिखा हुआ है फिर, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. क्या ये आपको मालूम है, नहीं मालूम, ये तो आपको निकालना है. यानी कि फिक्स चार्ज क्या है ये आपको निकालना है. फिक्स्ड चार्ज के साथ साथ हर एक दिन एक्स्ट्रा का कितना पैसा लग रहा है ये भी आपको निकालना पड़ेगा. चलिए तो हम क्या करेंगे, इनको लेट कर लेंगे, मान लेंगे.
समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये फिक्स चार्ज वाला सवाल बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स, यानी कि फिक्स्ड चार्ज को हमने एक्स रुपीज मान लिया। अच्छा, फिक्स्ड चार्ज हमने एक्स रुपीज माना, इसका मतलब हमने 3 दिन के पैसे को एक्स माना, 3 दिन के पैसे को एक्स माना, क्योंकि फिक्स्ड चार्ज कितने दिन तक का लागू है? केवल 3 दिन तक लागू है। मतलब कि शुरुआत के 3 दिन तक आपको फिक्स्ड चार्ज लगेगा तो लगेगा, इतना लगेगा तो लगेगा। उसके बाद यदि आप एक्स्ट्रा रखते हैं तो उसका पैसा लगेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एंड द चार्ज फॉर each एक्स्ट्रा डे बी रुपीज वाई, यानी कि जितने एक्स्ट्रा दिन आप रखेंगे पैसे किताब को, उस एक्स्ट्रा दिन के पैसे को जो आपको लगेगा एक्स्ट्रा दिन का, उसको हमने वाई मान लिया। ठीक है, अब आगे देखिए फिर नाउ इससे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, जरा समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। ये जो एक्स आपने माना है, ये कौन सा पैसा है? पहले 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज का, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो ये हो गया हमारा एक्स प्लस वाई, लेकिन वाई हमारा क्या है? एडिशनल चार्ज है ना, लेकिन आपने रखा कितना दिन है इसको? 4 दिन रखा ना। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 4y बराबर टोटल कितना दिया आपने फिर? 27। हम लोग बात कर रहे हैं किसका? सरिता का। और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि सर ये जो आपने x माना है ये फिक्स्ड चार्ज है, और ये जो आपने y माना है ये एडिशनल चार्ज है। सर आपने यहाँ पे 4y लिखा, सर यहाँ पे भी तो आपको 3x लिखना चाहिए था। क्या डाउट है आप लोगों के मन में? डाउट नहीं है? क्यों नहीं है? देखो, हाँ बिल्कुल, ये जो आपने x माना है फिक्स्ड चार्ज, ये आपको हर हाल में देना पड़ेगा, हर हाल में देना ही पड़ेगा आपको। ये एडिशनल चार्ज आपको भी देना पड़ेगा, लेकिन आपने रखा कितना एक्स्ट्रा दिन? 4 दिन, वही आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। ये एडिशनल चार्ज वाई है, आपको पता है, लेकिन कितना दिन आपने रखा वो तो बताना पड़ेगा ना। हाँ भैया हमने 4 दिन रख लिया, ठीक है। और ये एक्स का मतलब क्या है आपका? फिक्स चार्ज, वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। आगे ऑल्सो अब हम लोग बात करते हैं सुशी का। सुशी पैसा देती है 21 रुपए, लेकिन वो कितने दिन रखती है? 5 दिन रखती है। तो इसका क्या बनना चाहिए बताइए जरा। हाँ, x प्लस 2y बराबर 21, और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 3 दिन तो हमारा फिक्स है, वो देना ही पड़ेगा, और 2 दिन उन्होंने एक्स्ट्रा रखा था, तो 2y बराबर 21। चलिए अब ये हमारा बन गया, अब तो आंसर निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं जरा। हाँ, x और x कैंसिल होगा, हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाइए, आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड हम लोग लगाने जा रहे हैं। क्या है पहला इक्वेशन? x प्लस 4y बराबर 27, उसके बाद x प्लस 2y बराबर 21। प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस करेंगे। चलो, माइनस माइनस माइनस, x और x हमारा कैंसिल होगा। चलिए कैंसिल हो गया, कितना बना हमारे पास यहाँ पे? 2y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 3, डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए आगे, अब y का वैल्यू आप पुट करो। किस इक्वेशन में करना चाहेंगे? सेकंड में, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में। चलिए सेकंड में ही कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या हमारा? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 3 बराबर 21। चलिए x प्लस 6 बराबर 21, x बराबर 21 माइनस 6 कितना? 15 हो गया, कोई दिक्कत? हैंस x इज इक्वल्स टू 15 और y इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आंसर आपने निकाल दिया। अब एक बार इसको इंटरप्रेट करते हैं, क्या सही आया है?
क्या पुट, हाँ किसी में भी पुट कर सकते हैं। ये y का वैल्यू आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या सेकंड में करो, चलेगा, किसी में भी, आपको यहाँ पे पूरा आजादी है। अब देखा जाए कि सवाल में जो कहा गया था क्या वो सही है या गलत है, देखते हैं। चलिए देखा जाए, पहले 3 दिन के फिक्स्ड चार्ज को हमने क्या माना था, x माना था, यानी कि पहले 3 दिन का हमको मात्र 15 रुपया देना पड़ेगा, केवल 15 रुपया, क्योंकि वो फिक्स है। 15 रुपया हमको देना पड़ेगा 3 दिन का, वो फिक्स है। चलिए 15 हो गया, आगे बढ़ते हैं। सबसे हम लोग बात करते हैं पहले किसका, सरिता का। सरिता किताब बुक कितना दिन रखी थी, 7 दिन रखी थी। 7 दिन में से 3 दिन का तो मालूम चल गया हमको 15 रुपया देना पड़ेगा उसको। अब कितना रुपया बच गया, 4 दिन बचा, तो 4 दिन बचा और 1 दिन यानी कि y आपने माना था ना, तो कितना हो गया 4 दिन का, 12 रुपया हो गया। प्लस करो, क्या 27 आया, बिल्कुल आ गया। उसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं हम लोग किसका, सुशी का। सुशी को भी पहले 3 दिन का 15 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि वो फिक्स है, ठीक है, एकदम उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब वो एक्स्ट्रा कितने दिन रखे थे, 2 दिन, तो 1 दिन का 3 रुपया, तो 2 दिन का 6 रुपये, तो 15 और 6 कितना, क्या 21 रुपया है, बिल्कुल है, आ गया हमारा। तो इसी प्रकार से ये वाला सवाल हमारा बनाया जाता है, कोई दिक्कत। चलो तो यहाँ से हमको फिक्स्ड चार्ज वाला कैसे बनेगा ये भी मालूम चल गया। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से एक बार। फिक्स्ड चार्ज वाला ना, ये तो हो गया हमारा एक लैंडिंग लाइब्रेरी वाला। आपके बुक में फिक्स्ड चार्ज में एक और सवाल बताया गया है, वो टैक्सी वाला है, वो भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या है। लाइए सवाल बताते हैं कहाँ पे है, ये वाला 4 नंबर। चलिए एक टैक्सी वाला सवाल है, उसको भी हम लोग खत्म कर लेते हैं, इसको मिटा दें, देखा। चलिए बोले क्वेश्चन, एक फिक्स चार्ज से हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, the taxi charges in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered full stop for a distance of 10 kilometer, comma, the charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 kilometer, comma, the charge paid is rupees 155 full stop. What are the fixed charge what are the fixed charge and the charge
पर किलोमीटर Question mark. क्वेश्चन मार्क एंड द चार्ज पर किलोमीटर क्वेश्चन मार्क। आगे How does हाउ मच डज a person अ पर्सन have to pay? a person Have have to pay for traveling for a distance of traveling a 25 25 किलोमीटर क्वेश्चन मार्क। चलिए ये इतना लंबा तगड़ा हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है फिक्स्ड चार्जेज वाला। देखा जाए इसमें क्या कहा गया। पिछले वाला क्वेश्चन हमारा फिक्स्ड चार्ज वाला ही था, लेकिन वो था लाइब्रेरी वाला। यहाँ पे बात है किसका, टैक्सी का। ठीक है, चलिए देखा जाए इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे एकदम ध्यान से। कहा जा रहा है द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब एक सिटी में एक टैक्सी जो है ना, कुछ दूर जाने तक का चार्ज वो ना फिक्स लेता है, लेकिन वो कहता है कि भैया वहां से वहां तक हम लेके जाएंगे तो फिक्स लेंगे इतना, लेकिन उसके आगे यदि हम एक कदम भी बढ़े तो फिर उसका पैसा आपको अलग देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमको यहाँ से पुनाई चक से जाना है हमको पटना स्टेशन। ठीक है, पटना जंक्शन हमको जाना है, तो टैक्सी वाला हमको कहेगा कि भैया यहाँ से पटना स्टेशन का हम आपसे 50 रुपया लेंगे, एकदम बिल्कुल फिक्स है, उससे 1 रुपया ना कम 1 रुपया ना बेसी लेंगे हम। लेकिन यदि जैसे ही आप पटना स्टेशन से आगे बढ़े, आप कहेंगे कि और आगे लेके चलो, हम आपसे एडिशनल चार्ज लेना शुरू कर देंगे। तो सिटी में यहाँ पे 2 तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है ना। जहाँ तक आपने कहा, और यदि उससे आप आगे और जाना चाहते हो तो आपको पैसा अलग से फिर से देना पड़ता है। तो वही हमारा यहाँ पे कहा गया है। आगे देखते हैं फिर। मेन हमारा सवाल जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155। यहां तक आपको पहले समझना पड़ेगा, आगे देखेंगे फिर क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए जब हम लोग 10 किलोमीटर जाते हैं तो हमको चार्ज देना पड़ता है 105 रुपये। ठीक है, 10 किलोमीटर का। लेकिन जब हम लोग 15 किलोमीटर जाते हैं तो हमको देना पड़ता है 155 रुपये हमको देने पड़ते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है व्हाट आर दी फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। क्या यही आपको पता करना है ना? और ये पता है आपको? नहीं पता तो क्या मान लेंगे, एक्स और वाई मान लेंगे। सबसे पहला हमारा काम यही है। चलिए सॉल्यूशन इसका देखिए, इसमें और आगे भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम उसको बाद में करेंगे। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स। फिक्स चार्ज को हमने एक्स रुपीज मान लिया। आगे एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई हमने मान लिया। आगे नाउ चलिए सबसे पहला हम लोग बात करेंगे पहले वाले का। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ये जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है ये तो उसको देना ही पड़ेगा ना, हर हाल में उसको देना पड़ेगा। इसका मतलब आगे x प्लस और जो पर किलोमीटर के हिसाब से वो जा रहा है उसको हमने माना है y, और टोटल किलोमीटर वो कितना गया है 10। इसका मतलब ये हो गया हमारा 10y, और दोनों को मिला के कितना देना पड़ता है 105। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्या ये सवाल कुछ पिछले वाला जैसा नहीं लग रहा है? मतलब कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कुछ नहीं, ये तो हमारा फिक्स्ड चार्ज है, ये आपको देना ही पड़ेगा हर हालत में। ये हमारा क्या है, पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है। ठीक है, और कितना किलोमीटर गया है वो 10 किलोमीटर। इसका मतलब x प्लस 10y बराबर, दोनों को मिला के कितना देना पड़ता है पैसा उसको 105 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आगे ऑल्सो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे भी आपको देना ही पड़ेगा। इसमें कितना जा रहा है 15y बराबर 155, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। यानी कि ये तो x वाला जो है ना हमारा देना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है, इसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन आगे हमारा पर किलोमीटर के हिसाब से कितना देना पड़ रहा है
105 सॉरी 10 किलोमीटर चल रहा है और 15 किलोमीटर चल रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के और इन दोनों को जोड़ के 105 और 155 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगेगा, साफ दिख रहा है, और इससे हम लोग x और x को हटाना चाहेंगे। चलिए यहाँ पे लगाइए आप एलिमिनेशन मेथड यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, चलिए बताइए सबसे पहला इक्वेशन क्या है, x plus 10y x प्लस 10y बराबर, 105, उसके बाद x plus 15y x प्लस 15y बराबर 155, 155। चलिए प्लस करेंगे या माइनस, minus माइनस करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ से हमारा x और x cancel, कैंसिल हो गया, ये हमारा हो जाएगा माइनस 5 5y minus 50 माइनस 50, माइनस से माइनस कैंसिल, y plus 15 5y बराबर 50, y बराबर 50 बाई 5, y बराबर 10। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, किस इक्वेशन में पुट करेंगे y का वैल्यू, जल्दी बताइए। सेकंड में, सेकंड में क्यों करेंगे, फर्स्ट में करो, थोड़ा सा आसान लग रहा है। इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, x plus 10y x प्लस 10y बराबर 105, तो x प्लस 10 इंटू वाई का वैल्यू 10 बराबर 105, x प्लस कितना 100 बराबर 105, ठीक है। आगे x बराबर 105 में 100 माइनस कर दो 5, तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो हैंस x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 10। कोई दिक्कत इसमें, चलिए अब जरा देखा जाए इसमें क्या कहा गया था, सवाल बन तो गया, इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्या ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही, अच्छा एक और क्वेश्चन है इसमें, हाँ एक और क्वेश्चन है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। चलो इसको पहले समझेंगे, पहले एक्स और वाई का जो आपने वैल्यू निकाला है उसका मतलब समझ लेते हैं हम लोग पहले। देखिए एक्स आपने किसको माना था, फिक्स्ड चार्ज को, यानी कि आपको 5 रुपया तो देना ही पड़ेगा। आप गाड़ी पे बैठ गए, आप कितना दूर जा रहे हैं, चलो आप कुछ दूर तो जाएंगे ना, गाड़ी पे बैठ गए, ऐसा थोड़ी है गाड़ी पे बैठे और उतर गए, ऐसा तो नहीं है, कुछ दूर आप जाएंगे, यानी कि 5 रुपया आपको देना पड़ेगा, कंपलसरी है। उसके बाद आप कितना दूर जाते हैं ये आपके बड़े पे डिपेंड करता है, और जितना दूर जाएंगे उतना एडिशनल चार्ज आपको मिलेगा, देना पड़ेगा, यानी कि एक्स फिक्स चार्ज आपको 5 रुपये देना ही पड़ेगा, प्लस हर किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से आपको 10-10 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब जरा बताइए आप हमको यहाँ पे कि एक आदमी है, उसको 25 किलोमीटर जाना है, तो उसको टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा, 5 रुपये तो फिक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। और 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर का, अच्छा 1 किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा, 10 रुपये, 1 किलोमीटर का 10 रुपये, और 25 किलोमीटर उसको जाना है तो 250 रुपये उसको देने ही पड़ेंगे, प्लस 5 रुपये का फिक्स चार्ज भी तो दो, वो तो देना ही पड़ेगा, वो तो कंपलसरी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, यानी कि टोटल उसको 255 रुपये उसको देने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हैंड्स अ पर्सन have to pay rupees 255, hence a person have to pay rupees 255 for traveling a distance of 25 किलोमीटर। बस ये हो गया आपका सॉल्यूशन, कोई दिक्कत इसमें। चलिए तो फिक्स्ड चार्जेज वाले सवाल हम लोगों ने 2 बनाए हैं, और इसके तहत हमारा जो फिक्स्ड चार्ज वाला था वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हाँ, सबसे पहले ऑनलाइन वाले बच्चे इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। देखिए मनी रिलेटेड हमारा सवाल 2 अलग अलग हिस्सों में था, पहला नॉर्मल, उसके बाद फिर फिक्स्ड चार्ज वाला, दोनों से हमने 2-2 सवाल बनाए हैं, इसमें से भी 2 और इसमें से भी 2। इस तरीके से हम लोगों ने जो बनाया है, हम लोग कह सकते हैं कि मनी वाला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया मेरे तरफ से। आपके तरफ से हुआ कि नहीं हुआ, कब पता चलेगा, बनाने के बाद पता चलेगा। बनाइए, डाउट आएगा, बिल्कुल डाउट आएगा, क्लास में आके आप लोग पूछेंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करेंगे। यहाँ तक हमारा 3 प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम खत्म हो चुके हैं।
एज वाला, Digit नंबर वाला और number. मनी वाला। इसके बाद हमारा बच रहा है एक एरिया वाला और एक एंगल वाला, ये बच रहा है ना। चलिए इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस